दोस्तों, आप सभी का स्वागत है और आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो आपके होश उड़ा देगी, आपके मन में अनगिनत सवाल खड़े कर देगी। यह यात्रा है उस अनंत विस्तार की जिसे हम अंतरिक्ष कहते हैं। वो जगह जहां तारे जन्म लेते हैं, जहां ग्रह नृत्य करते हैं और जहां ऐसे रहस्य छुपे हैं जिनकी कल्पना करना भी मुश्किल है। बचपन से ही हम आसमान की ओर देखते आए हैं, उन टिमटिमाते तारों को देखकर सोचते आए हैं कि आखिर वहां क्या होगा। क्या हम अकेले हैं इस ब्रह्मांड में? ये सवाल सदियों से इंसान को रोमांचित करते आए हैं और आज भी विज्ञान इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने में लगा हुआ है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम जानेंगे अंतरिक्ष की कुछ ऐसी रहस्यमयी बातें जो आपको चौंका देंगी। ये वो बातें हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देंगी कि हम इस विशाल ब्रह्मांड में कितने छोटे हैं और अभी कितना कुछ जानना बाकी है। हम उन गहराइयों में उतरेंगे जहां भौतिकी के नियम भी अजीब तरह से काम करने लगते हैं, जहां समय की धारणा बदल जाती है और जहां कल्पना से परे चीजें मौजूद हैं। ये सिर्फ जानकारी नहीं होगी, ये एक अनुभव होगा, एक मानसिक यात्रा होगी जो आपकी सोच को एक नया आयाम देगी। इस वीडियो में हम परत दर परत अंतरिक्ष के कुछ सबसे बड़े रहस्यों को खोलेंगे। हम बात करेंगे उन खगोलीय घटनाओं की जो वैज्ञानिकों को भी हैरान कर देती हैं, उन जगहों की जहां इंसान का पहुंचना तो दूर, कल्पना करना भी मुश्किल है। मेरा यकीन मानिए, इस यात्रा के अंत तक आप अंतरिक्ष को एक नई नजर से देखने लगेंगे। आपकी जिज्ञासा और भी बढ़ जाएगी और आप भी मेरी तरह इन रहस्यों में और गहरे उतरना चाहेंगे। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि यह रोमांचक सफर अब शुरू होने वाला है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अंतरिक्ष में बिल्कुल सन्नाटा होता है? जी हां, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस। वहां कोई आवाज नहीं सुनाई देती, क्योंकि वहां वायुमंडल ही नहीं है। आवाज को यात्रा करने के लिए एक माध्यम की जरूरत होती है, जैसे हवा या पानी। अंतरिक्ष में जहां वैक्यूम है, ध्वनि तरंगों के पास फैलने के लिए कोई कण नहीं होते। कल्पना कीजिए, आप एक विशाल अंतहीन खालीपन में तैर रहे हैं, जहां आपके अपने दिल की धड़कन भी शायद आपको सुनाई न दे। ये शांति भयावह भी लग सकती है और कुछ लोगों के लिए ध्यान की अवस्था भी। सोचिए, पृथ्वी पर हम हर पल कितनी आवाजों से घिरे रहते हैं। गाड़ियों का शोर, लोगों की बातें, संगीत, प्रकृति की ध्वनियां। अंतरिक्ष इस सब से बिल्कुल परे है। लेकिन क्या यह मौन सचमुच शांति का प्रतीक है, या यह एक ऐसा खालीपन है जो अपने अंदर और भी गहरे रहस्य छुपाए हुए है? जब हम अंतरिक्ष के इस सन्नाटे के बारे में सोचते हैं, तो यह हमें अपने अस्तित्व पर भी सवाल उठाने पर मजबूर करता है। हमारी आवाजें, हमारी भाषाएं, हमारा संगीत, ये सब पृथ्वी के वायुमंडल तक ही सीमित है। ब्रह्मांड के विशाल विस्तार में हम मौन हैं। ये एक हम्बलिंग थॉट है दोस्तों। ये हमें याद दिलाता है कि हमारी दुनिया कितनी अनोखी और कीमती है, जहां हम एक दूसरे से संवाद कर सकते हैं, जहां ध्वनियां जीवन का एक अभिन्न अंग है। अंतरिक्ष का यह मौन हमें अपने ग्रह की उन विशेषताओं को और भी ज्यादा सराहने के लिए प्रेरित करता है। ये वो खगोलीय पिंड हैं जिनका गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा शक्तिशाली होता है कि प्रकाश भी इनसे बचकर नहीं निकल सकता। सोचिए, प्रकाश जो ब्रह्मांड में सबसे तेज गति से यात्रा करता है, वो भी ब्लैक होल के खिंचाव के आगे हार मान जाता है। ब्लैक होल इतने शक्तिशाली होते हैं कि वे न सिर्फ प्रकाश बल्कि समय की गति को भी धीमा कर देते हैं। आइंस्टीन की सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में समय धीमा हो जाता है। इसका मतलब है कि अगर आप किसी तरह एक ब्लैक होल के पास जा पाएं और वापस पृथ्वी पर लौटें, तो आपके लिए कम समय बीता होगा, जबकि पृथ्वी पर सदियां गुजर चुकी होंगी। यह कल्पना ही कितनी अविश्वसनीय है। ब्लैक होल का निर्माण तब होता है जब कोई बहुत बड़ा तारा अपने जीवन के अंत में अपने ही गुरुत्वाकर्षण के कारण ढह जाता है। यह इतना घना हो जाता है कि इसका सारा द्रव्यमान एक असीम रूप से छोटे बिंदु में समा जाता है, जिसे सिंगुलैरिटी कहते हैं। इसके चारों ओर एक सीमा होती है, जिसे इवेंट होराइजन कहा जाता है। यह वो बिंदु है जिसके पार जाने के बाद कुछ भी, यहां तक कि प्रकाश भी, वापस नहीं आ सकता। वैज्ञानिक आज भी ब्लैक होल्स के रहस्यों को सुलझाने में लगे हुए हैं। क्या वे किसी दूसरे ब्रह्मांड का दरवाजा है? उनके अंदर क्या होता है? ये सवाल हमें अंतरिक्ष की गहराइयों और भौतिकी की सीमाओं के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं। ब्लैक होल्स हमें दिखाते हैं कि ब्रह्मांड में ऐसी शक्तियां मौजूद हैं जो हमारी समझ से परे हैं। दोस्तों, जब हम अंतरिक्ष के बारे में सोचते हैं, तो एक सवाल जो हमेशा हमारे मन में आता है वो है, क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? क्या पृथ्वी के अलावा भी कहीं जीवन मौजूद है?
इसी खोज में वैज्ञानिकों ने ऐसे ग्रह खोजे हैं जो पृथ्वी से बड़े हैं और जहां जीवन की संभावना हो सकती है। इन्हें सुपर अर्थ कहा जाता है। ये ग्रह हमारी पृथ्वी से कई गुना ज्यादा बड़े हो सकते हैं, लेकिन ये चट्टानी होते हैं, गैस के विशाल गोले नहीं, जैसे बृहस्पति या शनि। इनकी खोज ने खगोलविदों में एक नई उम्मीद जगाई है कि शायद इन ग्रहों पर जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां मौजूद हों। इन सुपर अर्थ ग्रहों की खोज मुख्यतः ट्रांजिट मेथड या रेडियल वेलोसिटी मेथड से की जाती है। वैज्ञानिक इन ग्रहों के वायुमंडल का अध्ययन करके यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वहां पानी, ऑक्सीजन या मीथेन जैसी गैसें मौजूद हैं जो जीवन के संकेत हो सकते हैं। कुछ सुपर अर्थ अपने तारे से गोल्डीलॉक्स जोन यानी रहने योग्य क्षेत्र में स्थित हैं, जहां तापमान न तो बहुत ज्यादा गर्म होता है और न ही बहुत ज्यादा ठंडा, जिससे वहां तरल पानी मौजूद हो सकता है, जो जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण घटक माना जाता है। हालांकि अभी तक हमें किसी सुपर अर्थ पर जीवन का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन यह खोज जारी है और हर नई खोज हमें इस सवाल के जवाब के और करीब ले जाती है। क्या आपने कभी कल्पना की है कि किसी ग्रह पर पानी की जगह हीरों की बारिश होती हो? सुनने में यह किसी साइंस फिक्शन फिल्म का सीन लगता है, लेकिन दोस्तों, हमारे सौर मंडल में ही ऐसे ग्रह मौजूद हैं। जी हां, वैज्ञानिकों का मानना है कि नेपच्यून और यूरेनस ग्रहों पर कार्बन के अत्यधिक दबाव और तापमान के कारण हीरे की बारिश होती है। इन ग्रहों के वायुमंडल में मीथेन गैस प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। जब बिजली चमकती है या अत्यधिक दबाव बनता है, तो मीथेन के अणु टूटकर कार्बन परमाणुओं में बदल जाते हैं। ये कार्बन परमाणु ग्रह के गहरे वायुमंडल में नीचे गिरते हैं, जहां दबाव और तापमान इतना ज्यादा होता है कि वे पहले ग्रेफाइट में और फिर ठोस हीरों में बदल जाते हैं। कल्पना कीजिए, लाखों करोड़ों कैरेट के हीरे इन ग्रहों की सतह की ओर बारिश की तरह गिर रहे होंगे। हालांकि इन हीरों को इकट्ठा करना फिलहाल हमारी पहुंच से बहुत दूर है। नेपच्यून और यूरेनस हमसे बहुत दूर हैं और उनके वायुमंडलीय परिस्थितियां भी अत्यंत कठोर हैं। लेकिन यह खोज हमें बताती है कि ब्रह्मांड में कितने आश्चर्यजनक और विभिन्न प्रकार के वातावरण मौजूद हो सकते हैं, जहां ऐसी घटनाएं होती हैं जिनकी हम पृथ्वी पर कल्पना भी नहीं कर सकते। यह सचमुच अद्भुत है। दोस्तों, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो सुनकर शायद आपको यकीन न हो, लेकिन यह सच है। अंतरिक्ष में हमारी आकाशगंगा मिल्की वे के केंद्र के पास सैजिटारियस B2 नाम का एक विशाल गैसीय बादल है। और जानते हैं इसमें क्या है? इसमें भारी मात्रा में एथेनॉल अल्कोहल यानी शराब मौजूद है। जी हां, वही अल्कोहल जो बियर और वाइन जैसी पीने वाली चीजों में पाया जाता है। यह बादल इतना विशाल है कि इसमें खरबों खरबों लीटर अल्कोहल समा सकता है। इसमें विनाइल अल्कोहल और इथाइल फॉर्मेट जैसे अन्य कार्बनिक अणु भी पाए गए हैं, जो रम की खुशबू जैसा होता है और रास्पबेरी का स्वाद भी दे सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अंतरिक्ष में इतनी शराब कहां से आई? दरअसल ये अल्कोहल तारों के निर्माण की प्रक्रिया के दौरान जटिल रासायनिक अभिक्रियाओं से बनता है। सैजिटारियस B2 एक स्टार फॉर्मिंग रीजन है, यानी यहां नए तारे जन्म ले रहे हैं। इन प्रक्रियाओं के दौरान धूल और गैस के कण आपस में मिलकर विभिन्न प्रकार के अणु बनाते हैं, जिनमें अल्कोहल भी शामिल है। हालांकि यह अल्कोहल पीने लायक नहीं है, क्योंकि यह बहुत सारे अन्य रसायनों के साथ मिला हुआ है। लेकिन यह खोज बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें बताती है कि जीवन के लिए आवश्यक जटिल कार्बनिक अणु अंतरिक्ष में भी बन सकते हैं। यह इस संभावना को भी बल देता है कि जीवन के बीज शायद अंतरिक्ष से ही पृथ्वी पर आए हों। 1977 में लॉन्च किया गया यह यान आज हमसे 23 अरब किलोमीटर से भी ज्यादा दूर इंटरस्टेलर स्पेस यानी अंतरतारकीय अंतरिक्ष में पहुंच चुका है। यह वो क्षेत्र है जो हमारे सौर मंडल के प्रभाव से बाहर है, जहां सूर्य की हवाएं भी नहीं पहुंच पाती। वॉयेजर 1 ने मानवता के लिए एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। यह हमारे सौर मंडल की सीमाओं को पार करके तारों के बीच के खालीपन में यात्रा कर रहा है। वॉयेजर 1 का मुख्य मिशन बृहस्पति और शनि ग्रहों का अध्ययन करना था, जिसे इसने बखूबी पूरा किया। इसने हमें इन ग्रहों और उनके चंद्रमाओं की अद्भुत तस्वीरें और महत्वपूर्ण डेटा भेजा। लेकिन इसका सफर यहीं खत्म नहीं हुआ। आज भी 45 से ज्यादा साल बाद यह यान हमें इंटरस्टेलर स्पेस से डेटा भेज रहा है। इसके साथ एक गोल्डन रिकॉर्ड भी भेजा गया है, जिसमें पृथ्वी के जीवन और संस्कृति की जानकारी, विभिन्न भाषाओं में अभिवादन, संगीत और तस्वीरें हैं। एक तरह का टाइम कैप्सूल।
जो शायद कभी किसी दूसरी सभ्यता के हाथ लगे। वॉयेजर 1 हमारी इंजीनियरिंग और हमारी असीम जिज्ञासा का प्रतीक है, जो अनंत अंतरिक्ष में मानवता का संदेश लेकर जा रहा है। तारे, ग्रह और आकाश गंगाएं दिखाई देती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह सब मिलकर भी ब्रह्मांड का सिर्फ 5% हिस्सा ही बनाते हैं? जी हां, ब्रह्मांड का बाकी 95% हिस्सा डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से बना है। और सबसे रहस्यमयी बात यह है कि यह क्या है, इसका रहस्य अब तक नहीं सुलझा है। डार्क मैटर, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, अदृश्य है। यह न तो प्रकाश उत्सर्जित करता है, न अवशोषित करता है और न ही परावर्तित करता है। वैज्ञानिक इसका पता केवल इसके गुरुत्वाकर्षण प्रभाव से लगा पाते हैं, जो आकाश गंगाओं और आकाश गंगा समूहों को एक साथ बांधे रखता है। दूसरी ओर डार्क एनर्जी और भी ज्यादा रहस्यमयी है। यह एक अज्ञात प्रकार की ऊर्जा है जो पूरे अंतरिक्ष में फैली हुई है और ब्रह्मांड के विस्तार को तेज कर रही है। पहले वैज्ञानिक मानते थे कि गुरुत्वाकर्षण के कारण ब्रह्मांड का विस्तार धीमा हो रहा होगा, लेकिन 1990 के दशक के अंत में खोज हुई कि यह विस्तार वास्तव में तेज हो रहा है और इसका कारण डार्क एनर्जी को माना जाता है। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी आधुनिक खगोल भौतिकी की सबसे बड़ी पहेलियों में से है। इन्हें समझना ब्रह्मांड की उत्पत्ति, विकास और अंतिम नियति को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। यह हमें बताता है कि हमारे आसपास का ब्रह्मांड कितना अज्ञात और आश्चर्यों से भरा हुआ है। दोस्तों, हम समय को एक स्थिर और निरंतर बहने वाली धारा के रूप में अनुभव करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अंतरिक्ष में, खासकर अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण वाले क्षेत्रों के पास, समय की धारणा बिल्कुल अलग हो सकती है? आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार समय निरपेक्ष नहीं है, बल्कि यह पर्यवेक्षक की गति और गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की प्रबलता पर निर्भर करता है। इसका एक चौंकाने वाला उदाहरण है ब्लैक होल। अगर कोई व्यक्ति एक शक्तिशाली ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के पास जाए तो उसके लिए समय बहुत धीमा हो जाएगा। पृथ्वी पर बैठे किसी व्यक्ति के लिए ऐसा लगेगा कि वह अंतरिक्ष यात्री लगभग जम सा गया है। अगर वह अंतरिक्ष यात्री किसी तरह वापस पृथ्वी पर लौट पाता तो वह पाएगा कि पृथ्वी पर कई साल या शायद सदियां बीत चुकी होंगी, जबकि उसके लिए सिर्फ कुछ घंटे या दिन ही गुजरे होंगे। वह प्रभावी रूप से भविष्य में पहुंच जाएगा। यह सिर्फ ब्लैक होल के पास ही नहीं, बल्कि किसी भी विशाल द्रव्यमान वाली वस्तु के पास या बहुत तेज गति से यात्रा करने पर भी समय धीमा हो जाता है। हालांकि यह प्रभाव आमतौर पर बहुत सूक्ष्म होता है। यह अवधारणा, जिसे टाइम डायलेशन कहा जाता है, हमें बताती है कि समय एक लचीली चीज है जिसे ब्रह्मांड के नियम मोड़ सकते हैं। यह अंतरिक्ष के सबसे गहरे और सबसे मन को झकझोर देने वाले रहस्यों में से एक है, जो हमारी वास्तविकता की समझ को चुनौती देता है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की यात्रा अंतरिक्ष के कुछ चौंका देने वाले रहस्यों की दुनिया में। हमने देखा कि कैसे अंतरिक्ष पूरी तरह से शांत है, कैसे ब्लैक होल समय और प्रकाश को निगल सकते हैं और कैसे नेपच्यून पर हीरों की बारिश होती है। हमने सुपर अर्थ की संभावनाओं से लेकर अंतरिक्ष में मौजूद अल्कोहल के बादल और डार्क मैटर, डार्क एनर्जी जैसे अनसुलझे रहस्यों तक की बात की। वॉयेजर 1 की अद्भुत यात्रा और समय की सापेक्षता ने भी हमें सोचने पर मजबूर किया कि यह ब्रह्मांड कितना विशाल, कितना विचित्र और कितना अद्भुत है। ये तो बस कुछ झलकियां थीं दोस्तों। अंतरिक्ष का खजाना रहस्यों से भरा पड़ा है और हर रहस्य अपने अंदर कई और सवाल छुपाए हुए है। हमारी जिज्ञासा ही हमें इन रहस्यों को सुलझाने की प्रेरणा देती है। अगर आप इन रहस्यों में से किसी एक के बारे में और जानना चाहते हैं या आपके मन में कोई और सवाल है तो नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। मैं आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा और शायद हम किसी एक विषय पर और गहराई से भी बात कर सकते हैं। और हां, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, अगर इसने आपकी सोच को थोड़ा भी झकझोरा हो और आप ऐसे ही रोचक तथ्य और ज्ञानवर्धक बातें जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि आप कोई भी नया वीडियो मिस ना करें। आपका साथ और आपका प्यार ही मुझे और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। अगली बार फिर मिलेंगे एक और रोमांचक विषय के साथ। तब तक के लिए सीखते रहें, सोचते रहें और अपने आसपास की दुनिया के प्रति जिज्ञासु बने रहें। धन्यवाद।